हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। कांग्रेस के लोकसभा मुख्य सचेतक के सुरेश और सचेतक जावेद अहमद द्वारा इस संबंध में नोटिस लोकसभा के महासचिव को सौंपे जाने की संभावना है। रेलवे मंत्रालय ने भीड़ कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से कई रेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोरों के कार्यान्वयन को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उस याचिका पर सुनवाई 18 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग की गई है। ईडी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी द्वारा जांच में हस्तक्षेप किया गया। यह स्थगन तब दिया गया जब अधिवक्ता प्रीतिका द्विवेदी ने मौखिक रूप से बताया कि पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अस्वस्थ हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाना आखिरी विकल्प होना चाहिए और इस पर सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के महाभियोग को लेकर सभी विकल्प खत्म हो चुके हैं। रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित पवार से जुड़े एयर क्रैश को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि विमान में ऐसा कोई तत्व हो सकता है जो बम की तरह काम करे। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी, संजय राउत समेत एनसीपी और एनसीपी के नेताओं ने भी संदेह जताया है। बजट सत्र की बहस के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज की सड़कें विकसित भारत की तस्वीर नहीं दिखाती। वहीं राज्यसभा के सांसदों ने केंद्रीय बजट में राज्यों के लिए आवंटन घटने पर चिंता जताई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई समेत अन्य के खिलाफ 500 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया है। वहीं कांग्रेस के 2 विधायकों ने एक विवादित एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने राजनीति से बाहर किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि संसद में राहुल गांधी और कांग्रेस का व्यवहार पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा है। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश और सचेतक जावेद अहमद ने यह नोटिस सचिव जनरल को सौंपा। कांग्रेस ने याद दिलाया कि 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा अध्यक्ष को हटाने पर बहस के दौरान विपक्ष को अधिक समय देने की मांग की थी। पार्टी ने कहा कि संवाद और समावेशन से बनी संसद आज अपने पुराने स्वरूप की फीकी छाया बन गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेल नेटवर्क पर भीड़ कम करने और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई रेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय के अनुसार 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के कार्यान्वयन को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के जरिए वाशिंगटन की गंभीरता को परखा गया है। ईरान ने अमेरिका से अपील की कि वह इजराइल के दबाव से मुक्त होकर क्षेत्र के हित में स्वतंत्र फैसले ले। एसएमई फोरम ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि मेटा को डेटा साझा करने से रोकने का आदेश न दिया जाए। फोरम का कहना है कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के बीच डेटा शेयरिंग से छोटे और मध्यम कारोबारों को बड़ा फायदा होता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत में वे एक यूरोपीय दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। यह बयान ऐसे समय आया जब यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार फ्रांस का एक शीर्ष सलाहकार मॉस्को गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जिसमें ईरान की मिसाइलें अहम मुद्दा रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद यह दोनों नेताओं की अमेरिका में 6ठी मुलाकात होगी। रेल मंत्रालय ने केरल में 2 रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि को मंजूरी दी है। अलपुझा अमलापुझा दोहरीकरण के लिए 324 करोड़ और पालक्काड टाउन पाली बाईपास लाइन के लिए 163 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि कांग्रेस ने वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए जमीन सिर्फ 4 महीनों में हासिल कर ली, जबकि राज्य सरकार को 1 साल लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के आखिरी समय में पीछे हटने के बाद कांग्रेस को 100 घरों के लिए खुद जमीनें खरीदनी पड़ी। मणिपुर में कुकी-नागा हिंसा तीसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान कई और घरों को जला दिया गया। हालात को देखते हुए उखरुल जिला में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। अडानी एंटरप्राइज ने बताया कि उसे 4 फरवरी को यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स से जानकारी मांगे जाने से जुड़ा पत्र मिला है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि संचार में किसी भी तरह की अनियमितता या नियम उल्लंघन का कोई निष्कर्ष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआई की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति दी है। याचिका में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को दर्शाने वाले एक वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपैक छापों से जुड़े मामले में ईडी की सीबीआई जांच मांग वाली याचिका पर सुनवाई 18 फरवरी तक टाल दी है। पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के अस्वस्थ होने के चलते यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बस्तर अब अपनी पहचान विकास और प्रगति के लिए बना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बस्तर के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है और क्षेत्र तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका और भारत अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे ताकि आगे चलकर द्विपक्षीय व्यापार समझौता पूरा किया जा सके। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों देश सेवाओं, निवेश, श्रम और सरकारी खरीद जैसे लंबित मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे। सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अपने पति अजित पवार के 28 जनवरी 2026 को बारामती में हुए विमान हादसे में निधन के बाद उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है। अमेरिका ने बांग्लादेश पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को घटाकर 19% कर दिया है। बांग्लादेश के वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान के अनुसार इस समझौते के तहत अमेरिका से आयातित कपास और सिंथेटिक फाइबर से बने रेडीमेड गारमेंट्स पर शून्य पारस्परिक शुल्क लागू होगा, जिससे बांग्लादेश के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जीरो टैरिफ दावे के बाद व्हाइट हाउस ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर फैक्ट शीट जारी कर स्थिति स्पष्ट की। फैक्ट शीट में कहा गया कि भारत द्वारा अमेरिकी सामान पर सभी शुल्क शून्य करने की बात सही नहीं है और टैरिफ कटौती पर बातचीत अभी जारी है।